आप बोलते हो कि 50 में हमको साजिश और षड्यंत्र के तहत हटाया जाता है। कौन आपको हटाया जी? आपके खिलाफ में कौन साजिश किया? ये तो स्पष्ट करो। अरे इतना झूठ मत बोलो। आज आदिवासी समाज भी शिक्षित हो गए हैं। माझी माँ तो भाई भाई बोलता है। अरे भाई भाई बोटिस नाले की तू हमार दुश्मन बोटिस की। तो आप लोग बार बार बोलते हो 50 में हमको हटाया गया है, तो 50 में तो जोड़ने के लिए, 52 में तो जोड़ने के लिए आपको मांगा गया। तब आपने बोला कि नहीं, मैं उच्च जाति शिवाजी क्षेत्रीय वंशज हूँ, मैं नीच जाति में कैसे सूचीबद्ध हूँगा। कभी इन लोग हम लोग को पानी पीने नहीं देता था कुआं बाजार में। ये सत्य है ना? आप लोग सुने हैं ना? वास्तविक तुम जुदी 1932 রেকর্ডটা যদি দেখবিস একটাও কুড়মিরা নাই পাবে ওই নামটা। শুয়ার আগে যত কারো সন্থালের আছে, কোনো টিনটা মুন্ডার আছে, কোনো টিনটা উরাওয়ের আছে, কোনো টিনটা হোক ও লানমানকি মুন্ডার আছে। मानभून एमपी भोजहरी महतो जो कुर्मी समाज से बिलोंग करते हैं, काका साहेब कालकर ने उनको पूछा, क्या महतो जी आप इस अनुसूचित जनजाति में शामिल हो गए? तुरंत उनका जवाब रहा, क्या सर आप हमको नीच जाति में शामिल करने के लिए बोल रहे हो? 90 तक ये कुर्मी महतो लोग कभी भी किसी भी क्षेत्र में अपने आप को अनुसूचित जनजाति सूचीबद्ध करने के लिए आंदोलन नहीं किया है। या हमदेर गाँव बगले যদি তোর ঘরটা আছে, সকাল সন্ধ্যায় যখন বাইরাছি একই সঙ্গে একই টিন খাচ্ছি দুচি, তো ভাই ভাইই न হবে। इसका मतलब তুই আমার সম্পত্তিটাকে নিয়ে নিবিস? হ্যাঁ, এমনি তো তোর বাপ দাদারা আমাদের সম্পত্তিটাই বসিয়ে এখন टिस्को के बसा ले। हम लोग सोशल मीडिया में देखते हैं, कभी कभी प्रिंट मीडिया में भी पढ़ने को मिलता है कि 1950 से पहले हम आदिवासी में थे। अरे यार, आप लोग 50 से पहले आदिवासी में थे, ठीक है, आप मान लिए थे। आप बोलते हो कि 50 में हमको साजिश और षड्यंत्र के तहत हटाया जाता है। मैं आप लोगों के माध्यम से कुर्मी नेताओं को सवाल करना चाहता हूं, कौन आपको हटाया जी? आपके खिलाफ में कौन साजिश किया? ये तो स्पष्ट करो। जहां तक 1913 का दहाई देते हो कि हमें प्रिमिटिव ट्राइब में रखा गया था। अरे इतना झूठ मत बोलो। आज आदिवासी समाज भी शिक्षित हो गए हैं। आप अपने आप को चालाक, चतुर, समृद्ध, शिक्षाविद, अकेले आप समाज नहीं हो। आज हमारा समाज भी शिक्षित हो रहे हैं, उनको भी इतिहास और संविधान का अध्ययन कर रहा है। आपको 1913 में वो जो हम पठारी क्षेत्र में हम आदिवासी वास करते आ रहे हैं, उसी क्षेत्र में आपका हिल कुर्मी भी हमारे साथ रह रहे थे। अरे आज हम आदिवासी के साथ साथ हमारे झारखंड के मूल निवासी सदान समाज से जो रह रहे हैं एक गांव में, तो क्या वो सदान भी आज अनुसूचित जनजाति का मांग करेंगे? ये क्या हो सकता है? ये उनसे सवाल है। और जहां तक इन लोग बोलता है कि हम 1932 में थे, 1932 में दे, कभी कभी 1766-65 का बात करता है। अरे यार, सेंसस जो हमारा देश में होता है 10 साल के बाद भारत आज़ाद हुए, हमारा सेंसस होता है 1931 को। 1931 का किसी भी सेंसस और किसी भी आपका बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे संथाल परगना हो, हमको दिखाओ कहाँ आप
अनुसूचित जाति में सूचीबद्ध हो। 1931 का है ये एविडेंस। आपको तो एग्रीकल्चर कुर्मी के रूप में दर्शाया गया है, जो हिंदू धर्म से आप जुड़े हो। आपको कौन साजिश किया, कौन हटाया? दूसरा सबसे बड़ा सवाल, हमारा भारत स्वाधीन होने से पहले 1932 में सर्वे सेटलमेंट होता है। आज उस सर्वे सेटलमेंट में अगर अनुसूचित जनजाति में वो था तो उनका खतियान में भी अनुसूचित जनजाति दर्ज होना चाहिए था। तो आपका 1932 का खतियान में जो आपका दर्ज है, परिचय है, उसी को ना 1950 में दिखाएगा। ये आपके माध्यम से मैं उन लोगों को सवाल करता हूं। अंतिम सवाल, 50 के बाद जब हमारा देश स्वाधीनता होता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में होते हैं। उन समय हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के पास एक सरकारी आदेश तत्कालीन काका साहेब कालेकर, जो गुजरात के एमपी हुआ करते थे और एसटी आयोग का वो तत्कालीन चेयरमैन थे, नेहरू जी ने उन एसटी आयोग को एसटी आयोग का चेयरमैन के रूप में गुजरात के एमपी काका साहेब कालेकर को जिम्मेवारी होता है और उनसे निर्देश दिया जाता है कि कौन कौन सी जाति अनुसूचित जनजाति से छूट गया है, उनका सूची आप सबमिट करो। ये नेहरू जी का सरकारी आदेश तत्कालीन अनुसूचित जनजाति आयोग के चेयरमैन काका साहेब कालेकर को जाता है। सामने में तत्कालीन मानभून एमपी भोजोहरी महतो, जो कुर्मी समाज से बिलोंग करते हैं, काका साहेब कालेकर ने उनको पूछा, क्या महतो जी आप इस अनुसूचित जनजाति में शामिल हो गए? तुरंत उनका जवाब रहा, क्या सर आप हमको नीच जाति में शामिल करने के लिए बोल रहे हो? ये मैं आप लोगों के माध्यम से कुर्मी नेताओं को जानकारी दे रहा हूं। क्या ये गलत है? जी भोजोहरी महतो ने तत्कालीन, जो आप लोग बार बार बोलते हो 50 में हमको हटाया गया है, तो 50 में तो जोड़ने के लिए, 52 में तो जोड़ने के लिए आपको मांगा गया। तब आपने बोला कि नहीं, मैं उच्च जाति शिवाजी क्षेत्रीय वंशज हूं, मैं नीच जाति में कैसे सूचीबद्ध होऊंगा। और ये बात साबित होता है 1950 के बाद 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 90 तक ये कुर्मी महतो लोग कभी भी किसी भी क्षेत्र में अपने आप को अनुसूचित जनजाति सूचीबद्ध करने के लिए आंदोलन नहीं किया है। उल्टा 1996 में तत्कालीन सांसद भारतीय जनता पार्टी के शैलेंद्र महतो, तत्कालीन सांसद रांची लोकसभा के सांसद रामटल चौधरी, झारखंड के 5th शेड्यूल एरिया में या पूरे राज्य के 5th शेड्यूल एरिया में जो पेशा कानून जो बन रहा था, तो यही 2 कुर्मी सांसदों ने उस पेशा कानून का विरोध किया। ये मैं आप लोगों के माध्यम से सवाल करना चाहता हूं, अगर उस समय उन लोग आदिवासी था तो आदिवासियों का हित के लिए पेशा कानून बना, उसका आपने विरोध क्यों किया? ये मैं आपको से सवाल जानना चाहता हूं।
जैसे ही हमारा राज्य अलग होता है, इस झारखंड अलग राज्य का भी इन लोग आधार मानता है कि ये कुर्मी को आदिवासी बनाने के लिए ही अलग राज्य का लड़ाई हम लोग लड़े हैं, ये आधार मानता है। ये आप लोगों को बता दे रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण ये जो AK श्रीवास्तव, जो इन लोगों का वकील जो है, AK श्रीवास्तव, ये हमेशा आप देखिएगा यूट्यूबर चैनल में, भाई आपके साथ बिना सोशल संवाद में हमेशा इसका आप है जो है, हमेशा इनका आता है बयान। और वो आधार क्या बनाता है? इस झारखंड अलग राज्य की लड़ाई को ही इन लोग आधार मानता है कि इसीलिए हम लोग आज महतो लोग अलग राज्य के लिए कुर्बान दिए हैं। कौन सा राजनीतिक दल ने, ना कौन सा सामाजिक संगठन को बताकर आपने, ना क्या सिर्फ महतो लोग ही यहाँ पे कुर्बानी दिया है? मैं ये सवाल आप लोगों के माध्यम से उन लोगों को जानना चाहता हूं। सच्चाई तो ये है कि तत्कालीन हमारे AK राय जी जो कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे, सर सत्य है, धनबाद के, और धनबाद से ही विनोद बिहारी महतो भी बिलोंग करते थे, और हमारे दिसम गुरु शिबू सोरेन भी उसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। इन लोगों ने, खासकर हमारे दिसम गुरु शिबू सोरेन ने महाजन के खिलाफ, सूदखोर के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ जब उन्होंने जन आंदोलन शुरू किया, उस दरमियान ही एक राय के नेतृत्व में एक राजनीतिक दल का गठन होता है, और उस राजनीतिक दल का गठन किसी समाज को आदिवासी बनाने के लिए नहीं होता है। ये सत्य है। जहां तक आदिवासी का बात महतो नेता लोग बार बार कहता है, तो यही स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के अध्यक्षता में बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में सन 1929 में कुर्मी क्षेत्रीय महासम्मेलन का आयोजन होता है। उस सम्मेलन में हमारे झारखंड के स्वर्गीय धनंजय महतो ने भी उस सम्मेलन में पार्टिसिपेट होते हैं। उसके साथ साथ भोजोहरी महतो भी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। उस सम्मेलन में सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है, जो पठारी क्षेत्र के कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार हो रहा है, उस प्रस्ताव का हम लोग कड़ा विरोध करते हैं। ये उस सम्मेलन का निष्कर्ष निकला। उसके बाद धनंजय महतो ने पुरुलिया कोर्ट को जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसलिए ये जो अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए जो प्रस्ताव आया था, उस प्रस्ताव का विरोध में पुरुलिया जिला कोर्ट जाता है धनंजय महतो के नेतृत्व में। जब पुरुलिया जिला कोर्ट ट्रांसफर करता है हाई कोर्ट कलकत्ता को, तो वहां से नोटिस होता है धनंजय महतो को कि आप स्पष्ट कर दो कि क्यों आप अनुसूचित जनजाति में शामिल होना नहीं चाहते हो। तब धनंजय महतो ने स्पष्ट रूप से वहां उल्लेख किया कि कुर्मी जाति जो है शिवाजी वंशज के हैं, हम उच्च जाति के लोग हैं, हम निम्न जाति में क्यों जुड़ेंगे, ये उनका कहना है। आज ये बात जब सोशल मीडिया में चर्चा होता है, तब कुर्मी नेताओं का, चुर्रुभुक कुर्मी नेताओं का बयान आता है कि उटा ওই দু লোকের কথা ছিল, ওই দু লোকের নেতার কথা ছিল, এটা আমাদের কথা নাই। तो जब वो दो सम्मानित आप नेता को अपना नहीं मान रहे हो,
तो आपका नेता कौन है? शैलेंद्र महतो? शैलेंद्र महतो आपका नेता है क्या, जो इतिहास को चोरी किया? आज उसके पास लीगल नोटिस गया, वो जवाब क्या दिया? हम नहीं लिखे हैं, वो किताब को देख के मैंने लिखा। बताइए, ऐसा इतिहासकार होता है? और इस इतिहास का आधार मानकर झारखंड सरकार ने उसको रघुनाथ महतो को जगह दिया। कितना दुर्भाग्य है। कल मैं अपने नाम से इतिहास लिखूंगा और परसों क्या आप लोग उस विधानसभा भवन में मेरा फोटो टंगवा दीजिएगा? ऐसा होता है क्या? तथ्य के साथ बात कीजिए कुर्मी नेता। अभी देख रहे हैं, जब हम लोग अपने अस्तित्व का बात आ रहा है आदिवासी समाज का, तो हमारे भी युवा साथी, हमारी भी अभिभावकगण सोशल मीडिया में जोड़ रहे हैं, तो उन लोगों को भी इन लोग, उससे भी इन लोगों को दर्द हो रहा है पेट में। अरे कुर्मी भाई लोग, ये भाई बोलकर भी बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए ये माझी महतो भाई भाई बोलता है। अरे भाई भाई बोटिस नाले की तुझ हमार दुश्मन बोटिस की। आज हमार घरेर बगले যদি অন্য সমাজ ঘর বানাইছে, আজ ঝাড়খণ্ডে বিহারের লোকও আছেন, বাঙ্গালের লোকও আছেন, উড়িষ্যার লোকও আছেন, গুজরাতের লোক আছেন। এই টাটাই তো পুরো ভরিয়ে নিয়েছেন। কি ওদের সঙ্গে আমরা ডেলি লড়াই লড়তে থাকবো কি? তো আমার কোয়ার্টারের সামনে যদি আছে একটা বিহারের না বাঙ্গালের, তো উহার সঙ্গে কি আমি দুশ্মন বলে যাব? তো ওই রকম আমাদের গায়ে তুই যখন আছিস, ইয়া আমাদের গায়ের বগলে যদি তোর ঘরটা আছে, সকাল সন্ধ্যায় যখন বাইরে আছি, একই সঙ্গে একই টিম খাচ্ছি দুচি, তো ভাই ভাইই ন হবে। इसका मतलब তুই আমার সম্পত্তিটাকে নিয়ে নিবিস? হ্যাঁ, এমনি তো তোর বাপ দাদারা আমাদের সম্পত্তিটাই বসিয়ে এখন টিস্কোকে বসালে, चंडी डैम के बसाले, HECL के बसाले, धनबाद के बसाले। आज ओদের চুররু ভুকুর নেতাগিলা কি বলছেন? কি যতগুলা ফ্যাক্টরি বসিনছে, কোম্পানি বসিনছে, মাহাতোদের বসিনছে বলছেন। করাম এই বুকটা থাপাই কর। বারে তোর বুকটা কত বড় চৌড়া রে বাবা, হ্যাঁ? অত বড় 56 ইঞ্চির লো বেশি হইল কি? এমনি তো প্রধানমন্ত্রী 56 ইঞ্চির দোহাই দেয়। তোরা লাগছে কি ও 56 ইঞ্চির লো, তোদের বুকটা বহুত বড়। আরে ওই জমিনটা কি করি তুই জমিনদার হয়েছিস? বাস্তবিক তুই যদি 1932-এর রেকর্ডটা যদি দেখবিস, একটাও কুর্মীরা নাই পাবে ওই নামটা। শুয়ার আগে যত কারো সন্থালের আছে, কোনো টিনটা মুন্ডার আছে, কোনো টিনটা উরাওয়ের আছে, কোনো টিনটা হোক ও লানমানকি মুন্ডার আছে। এটাই সাবিত আমাদের এখনো রেকর্ডে আছে। पीछा করলে আমরা পাবো। पटना में आज भी अगर हम जाते हैं, अगर आज भी वहां पे सुरक्षित है हमारा खतियान, और उस खतियान में दर्ज लिखा हुआ है। कब का बात करोगे तुम? 31 का बात करता, 32 का बात करता है। अरे आदिवासी समाज हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं। आज उस सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं। अब उस सिंधु घाटी को आपके जैसे चतुर लोग उसको हिंदू घाटी बना दिया गया। इसलिए हम लोग पीछे जाना नहीं चाहते हैं, मेरा पीछे जाना नहीं चाहते हैं। एक याद आया कि ये लोग बार बार एक कुर्मी और कुर्मी और पटेल और महतो এগুলা আলাদা আলাদা বটে। এটা বলছে আলাদা আলাদা বটে। ঝাড়খণ্ডে কুর্মি আর বিহারের কুর্মি আর গুজরাতের কুর্মি আর মধ্যপ্রদেশের কুর্মি, গুজরাতের কুর্মি, মহারাষ্ট্রের কুর্মি আলাদা বটে। হ্যাঁ রে ভাই,
ওরা যদি আলাদা ওঠেন তো বাঙ্গালেরটা কি করে তোদের হইল? কেন কি তোরা তো নিজেকে বলিও ঝাড়খণ্ডের গিলা কুড়মালি ভাষা, বাঙ্গালের গিলা তো কেউ কুড়মালি বলে না, ওরা তো সব একেই বলে। উড়িষ্যার মাহাতো তো নাই লিখায়, কুড়মিও নাই লিখায়, ওরা তো কি লিখায় মাহাতা। গুজরাটে তোদের কুড়মি গিলা কি লিখায়? पटेल लिखा नहीं ना? हाँ? तो पटेल और कुर्मी एक है कि अलग अलग है? और इसका आप लोगों को सबूत के साथ बता दे रहे हैं दादा, सबूत के साथ आपको लोगों को बता दे रहे हैं। आज ये जो दिग्भ्रमित करने वाला कुर्मी जाति के नेता लोग जो है ना, बहुत माहिर है। आपको तुरंत उसका दिमाग इतना तेज हो गया है, उस क्योंकि शासक बन रहे हैं ना, वो क्षेत्रीय वंश शासक बन रहे हैं ना, तो उन लोगों का तो दिमाग तेज होता ही है ना। यहाँ टेकलाल महतो हमारे झारखंड आंदोलनकारी नेता थे, ये सबको हम लोग जानते हैं। टेकलाल महतो मांडू विधानसभा से, उन्होंने सांसद भी थे, सांसद भी जीते हैं। अच्छा, उनका बेटा जयप्रकाश भाई पटेल का नाम आप लोग सुने हैं? पटेल हो गया। वो आज पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक हुआ करते थे, अभी वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। और कुछ दिन वो विधानसभा में ये खलबली भी मच गया था कि वो विपक्ष का विधायक दल का नेता हो गए बोलकर, लाडू भी कहीं कहीं बंटने लग गया। उसी दरमियान उनका बयान आता है, जे कुर्मियों को अनुसूचित जाति में सूचीबद्ध करो, हम आदिवासी थे, आदिवासी हैं और आदिवासी होंगे बोलता है। ये वो विधायक दल नहीं बनते हुए अपने आप को समझ लिया था कि हम विधायक दल बन गए, बड़ा बड़ा उन्होंने बयान देने शुरू कर दिया। और उनको ये भी नहीं पता है कि हम महतो का बेटा पटेल कैसे हो गए। भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल से कनेक्शन पटेल, और बोलता है कि नहीं पटेल बोलते कुर्मिंदा है। तो बताले टेकलाल महतोर बेटा जयप्रकाश भाई पटेल और बेटा लोहे ताले, यही ना हम आप लोगों से जाएंगे। सरदार पटेल, हार्दिक पटेल, अरे यार सरदार हार्दिक पटेल को बात मत करो ना झारखंड में, झारखंड में झारखंडी का बात कीजिए। सेम पटेल है ना, सेम पटेल है, ठीक है, उस पटेल को हम व्याख्या कर रहे हैं ना आप लोगों के सामने में। ये तो गुजरात का पटेल ना है, आप जो बोल रहे हो कि हार्दिक पटेल है गुजरात का ना, राजस्थान का। अरे रुक ना, आप मेरा बात तो सुनिए ना। ये पटेल जो है गुजरात में, पटेल जो समाज है वो तो सामान्य कोटि में श्रेणी में है, ये आप लोगों को मालूम है कि नहीं? सामान्य श्रेणी में, जिसको हम लोग झारखंडी भाषा सरल भाषा में ये रिजर्वेशन के रूप में उसको जनरल वर्ग में रखा गया, जनरल कैटेगरी में रखा गया। और वहाँ के पटेल कुर्मी लोग अपने आप को ओबीसी श्रेणी में शामिल होने के लिए आंदोलनरत है। एक ही तो जात आप वहाँ झारखंड में आदिवासी अनुसूचित जनजाति का आप मांग कर रहे हो, और बगल वाला स्टेट में आप क्या ओबीसी का मांग कर रहे हो। कितना इन लोग लज्जित करवाएंगे हम आदिवासियों को। कभी इन लोग हम लोग को पानी पीने नहीं देता था कुआं बाजार में, ये सत्य है ना, आप लोग सुने हैं ना।